गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। गांव में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा वातावरण को खुशनुमा बना रही थी। इसी गांव में रहते थे राहुल और साक्षी, जिनका 1 साल का प्यारा बेटा था आरव। छोटा, गोल, मटोल, मुस्कुराता चेहरा और उसकी आंखों में जिज्ञासा की चमक। अभी वह ठीक से चलना नहीं सीख पाया था, लेकिन रेंग रेंग कर पूरे घर में घूमा करता। उस दिन साक्षी रसोई में व्यस्त थी और राहुल खेत पर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी घर के खुले दरवाजे से आरव चुपचाप बाहर निकल पड़ा। ना किसी ने देखा, ना किसी को भनक लगी। आरव ने जैसे ही घर की दहलीज पार की, उसके लिए पूरी दुनिया एक नया खेल बन गई। आरव ने सबसे पहले पड़ोस के रामू काका के आंगन में घुसपैठ की। वहां मुर्गियां दाना चुग रही थीं। आरव को यह बहुत मजेदार लगा। वह उनके पीछे पीछे रेंगता हुआ गया और कुकड़ू कू की आवाज निकालने लगा। मुर्गियां चौंक कर उड़ गईं और रामू काका हंस पड़े। अरे, ये तो राहुल का बेटा है। लेकिन वो जरा देर को अंदर कुछ लेने गए और जब वापस आए, आरव जा चुका था। अब आरव गांव के मंदिर की ओर निकल पड़ा। वहां कुछ महिलाएं पूजा कर रही थीं। आरव ने घंटी देखी और रेंगते रेंगते उस तक पहुंच गया। उसने छोटा सा हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने घंटी बजाई, एक मधुर आवाज गूंज उठी, टन टन टन। सभी औरतें मुस्कुरा उठी। कितना प्यारा बच्चा है। पर इससे पहले कि कोई उसे गोद में उठाता, आरव फिर से निकल पड़ा। अब वह स्कूल की तरफ रेंगने लगा, जहां बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा बिस्कुट खा रहा था, जिसे देख आरव ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। बच्चे ने उसे बिस्कुट दे दिया। आरव ने खुशी से बिस्कुट मुंह में डाला और तालियां बजाने लगा। बच्चों ने उसे घेर कर खेलना शुरू कर दिया। किसी ने उसे छोटी सी बॉल दी, तो किसी ने टोपी पहना दी। यह छोटा सा मेहमान सबका प्यारा बन गया। इधर साक्षी जब रसोई से बाहर आई, तो देखा आरव कहीं नहीं था। राहुल खेत जाने ही वाला था। उसने भी दौड़ लगाई। दोनों घबरा गए। घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन आरव का कहीं पता नहीं था। आवाजें लगाई जाने लगी। आरव बेटा, कहाँ हो? गांव के हर घर में पूछताछ शुरू हुई। कोई कहता वो रामू काका के यहाँ था, कोई कहता अभी मंदिर में देखा था, कोई बताता स्कूल के पास खेल रहा था। लेकिन अब वह कहीं नजर नहीं आ रहा था। आरव अब गांव के तालाब के पास पहुंच गया था। वहां बतखें तैर रही थी। वह तालाब के किनारे बैठकर उन्हें निहारने लगा। एक महिला जो कपड़े धो रही थी, उसे देखकर चौंक गई। अरे, बच्चा यहाँ कैसे आया? महिला ने सोचा उसे घर छोड़ आए, लेकिन आरव फिर से रेंग कर आगे निकल गया। अब वह गांव के खेतों की ओर बढ़ा, जहां रंग बिरंगे फूल खिले थे। तितलियों को देखकर वह खुशी से किलकारियां मारने लगा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे यह दुनिया उसकी खोज की जा रही जादुई किताब हो। शाम ढलने लगी थी। पूरा गांव आरव को खोज रहा था। तभी गांव के पंडित जी ने बताया, मुझे लगता है मैंने उसे तालाब की तरफ जाते देखा था। सभी लोग उधर दौड़े और तभी खेतों के पास राहुल को एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। आ आ। उसने झाड़ियों के पीछे देखा। आरव मिट्टी में सना हुआ, बिस्कुट का आधा टुकड़ा पकड़े, मुस्कुरा रहा था। आरव! राहुल दौड़कर उसे उठा लिया और कस कर गले लगा लिया। साक्षी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। शैतान कहीं का, तूने तो जान ही निकाल दी। गांव के सब लोग भी आ गए। कोई हंस रहा था, कोई प्यार से उसे दुलार कर रहा था।